आपको क्या लगता है भारत की पहली मस्जिद कहां बनी थी? दिल्ली में, लाहौर में या फिर लखनऊ में? जी नहीं, ये सारे जवाब गलत हैं। ये मस्जिद बनी एक ऐसी जगह पर जो अपने मसालों के लिए मशहूर है, जहां समुद्र का किनारा है और नारियल के पेड़ लहलहाते हैं। और ये मस्जिद तब बनी जब दिल्ली, लखनऊ या हैदराबाद में किसी ने इस्लाम का शायद नाम तक नहीं सुना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मस्जिद में ना कोई डोम है, ना कोई मीनार है। अंदर जलता है एक हिंदू मंदिर जैसा दिया, और इसे बनवाया एक राजा ने, जिसने देखा था चांद को दो हिस्सों में टूटते हुए। ये कहानी है व्यापार की, सपनों की और समुद्र पार यात्रा की। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, यह मस्जिद तब बनी जब पैगंबर मोहम्मद खुद जिंदा थे 629 ईस्वी में, और ये थी भारत में इस्लाम की सबसे पहली दस्तक। मैं आपको आज भारत की पहली मस्जिद के बनने की कहानी सुनाऊंगा। हम जानेंगे कि भारत की पहली मस्जिद कैसे और क्यों बनी, और कैसे उसने एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज तक बरकरार है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरब और भारत का रिश्ता इस्लाम के बाद शुरू हुआ, पर सच ये है कि यह रिश्ता धर्म से नहीं, व्यापार से शुरू हुआ था। 6ठी और 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारी भारत के मालाबार कोस्ट पर आते थे। काली मिर्च, इलायची, नारियल तेल, रेशम और हाथी दांत के लिए आते थे। केरल का मालाबार तट था गोल्ड माइन। यहाँ के चेर राजा थे ओपन माइंडेड, विदेशियों का स्वागत करने को वो हमेशा तैयार रहते थे। केन पनिक्कर और विलियम लोगन जैसे इतिहासकारों के हिसाब से साउथ इंडिया और अरब्स के बीच का रिलेशन इस्लाम से पहले का था, यानी कि ट्रेडिंग रिलेशन पहले थे और रिलीजियस बातचीत बाद में शुरू हुई। मालाबार कोस्ट के कई बंदरगाहों में ये अरब व्यापारी आते थे, जैसे कि कोडंगलूर, कालीकट, कन्नूर और कोल्लम। यहीं से भारत में इस्लामी सभ्यता का पहला बीज भी बोया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के हिंदू राजा इन अरब व्यापारियों का स्वागत करते थे, क्योंकि ये अरब व्यापारी वहाँ पर समृद्धि और स्थिरता लाते थे। 7वीं सदी में अरब में जब इस्लाम का उदय हुआ, तो यही व्यापारी अपने साथ लेकर आए एक नया संदेश। लेकिन यहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई जबरदस्ती नहीं हुई, बल्कि हुआ कुछ और, जिसे शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके बारे में एक ऐसी कहानी मिलती है जो आज भी इतिहास और किंवदंती के बीच में झूलती है। एक हिंदू राजा की कहानी जिसने अरब जाकर इस्लाम को अपनाया और जिसने भारत की धरती पर पहली मस्जिद के बनने का रास्ता भी दिखाया। चेरामन पेरुमल चेर डायनेस्टी के राजा थे। कहा जाता है कि एक रात को उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा। सपना यह था कि आसमान में चांद 2 हिस्सों में बट रहा था। कहते हैं कि इस सपने ने उनको परेशान कर दिया, क्योंकि अद्भुत सपना था। उन्हें अपना यह सपना बहुत रहस्यमयी लगा, और बाद में उन्होंने जब इस सपने को डिस्कस किया अरब के व्यापारियों से, तो उन्होंने भी अपने नए नए अपनाए इस्लाम के बारे में बताया। पता चला कि अरब में एक पैगंबर मोहम्मद प्रकट हुए हैं और उन्होंने ईश्वर की एकता का संदेश दिया है। ये बात सुनकर चेरामन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वो अरब की यात्रा पर निकल पड़े। वहाँ जाकर उन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद से मुलाकात की और इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। उनका नया नाम अब था ताजुद्दीन। उन्होंने अपना बाकी वक्त अरब में ही बिताया और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वो वापस लौटकर एक मस्जिद बनवाएं। उनकी इस बात का सम्मान हुआ। मलिक बिन दीनार नाम के एक संत की अगुवाई में एक मिशन भारत आया। उन्होंने राजा के सम्मान में और इस्लाम के प्रसार के लिए चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण किया, और इसे बनाया गया कोडंगलूर में, जो कि आज केरल स्टेट के त्रिशूर जिले में एक छोटा सा कस्बा है। इस जगह को कभी मुजरिस नाम से भी जाना जाता था। ये भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। यहीं पर खड़ी हुई थी भारत की पहली मस्जिद, चेरामन जुमा मस्जिद। इस मस्जिद की कहानी जितनी पुरानी है, ये उतनी ही मिस्टीरियस टाइप भी है। कहा जाता है कि ये 629 ईस्वी में बनी, यानी पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में। लेकिन ये मस्जिद आज जैसी मस्जिदें दिखती हैं वैसी नहीं है, जिसमें एक डोम हो, मीनार हो, बल्कि इसका डिज़ाइन उस टाइम के इंडियन आर्किटेक्चर से मेल खाता है। लकड़ी के खंभे, ढलवां छत और अंदर एक दिया जलाने वाला खंभा, जहां आज भी दिया जलाया जाता है।
ये मस्जिद केवल नमाज की जगह नहीं थी, यहाँ पर डिस्कशन होते थे, धार्मिक बहसें होती थी, समुद्री व्यापार की योजनाएं बनती थी और यात्रियों की कहानियों को सुनने लोग आते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दौर में इस्लाम नॉर्थ इंडिया में अपने कदम नहीं रख पाया था, उस दौर में केरल में मनिक दिनार की मशीनरी ने लगभग 19 मस्जिदों की स्थापना की। इन 19 मस्जिदों में चेरामन जुमा सबसे पहली मानी जाती है। इस मस्जिद की सबसे खास बात यह है कि यह मस्जिद आर्किटेक्चर की नज़र से भी एक अद्भुत संगम है। जब 7वीं सदी में इसको बनाया गया तब इस्लामी वास्तुकला भारत में लगभग अनजान थी, इसीलिए इसको बनाने में कोई विदेशी शैली इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि लोकल केरल के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ है। ओरिजिनल मस्जिद लकड़ी से बनी थी, जो उस टाइम पर केरल के मंदिरों को बनाने में भी इस्तेमाल होती थी। इसकी छत ढलानदार थी ताकि मानसूनी बारिश का पानी आसानी से नीचे गिर जाए, जिससे लकड़ी खराब ना हो। दीवार पर लकड़ी की नक्काशी और अंदर की सजावट में केरल के कारीगरों की साफ कारीगरी झलकती है। मस्जिद में उस दौर की तकनीक के अनुसार लैंप टावर बनाया गया था। ये सेम चीज़ आपको केरल के मंदिरों में भी दिख जाएगी। आज भी यहाँ तेल के दिए जलाने की परंपरा है, जो इस्लामी नमाज और लोकल पूजा परंपरा का एक अद्भुत संगम है। टाइम बीतने के साथ साथ मस्जिद के स्ट्रक्चर में कई बदलाव भी हुए। 11वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक कई बार इसका रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन हुआ, ताकि बढ़ती आबादी और नमाजियों के लिए जगह बनाई जा सके। हालांकि हर बार मस्जिद की पुरानी आत्मा को सेफ रखने की कोशिश हुई। मस्जिद के आंगन में अभी भी पुरानी लकड़ी के खंभे और नक्काशीदार दरवाजे मौजूद हैं, जो 12वीं और 13वीं सदी के माने जाते हैं। 1950 के दशक में मस्जिद की छत और दीवारों को मजबूत करने के लिए सीमेंट और टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। 1970 के दशक में एक और बड़ा रिकंस्ट्रक्शन हुआ, जिसमें नई नमाज हॉल और मीनारें जोड़ी गई। हालांकि लोकल कम्युनिटी ने भी फिर भी ट्राई किया कि उनकी मस्जिद की जो हिस्टोरिसिटी है वो प्रभावित ना हो। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस मस्जिद को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में दर्ज किया है। ASI की रिपोर्ट में इसका जिक्र साउथ इंडियाज ओल्डेस्ट लिविंग मॉस्क के रूप में किया गया है। कई इतिहासकार जैसे कि केन पनिक्कर और विलियम लोगन ने भी इस मस्जिद का जिक्र किया है। आज की डेट में चेरामन जुमा मस्जिद में पुराने अवशेषों को सेफ रखने के लिए एक हेरिटेज म्यूजियम भी बनाया गया है। यहाँ बहुत एंशंट अरबी शिलालेख, पुरानी लकड़ी की बीम और चेरामन पेरुमल से जुड़ी कहानियाँ प्रदर्शित की जाती हैं। केरल सरकार और यूनेस्को दोनों ने इसे लिविंग हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की है। ये मस्जिद आज भी उसी जगह पर खड़ी है। इसके अंदर आज भी एक ताम्रपत्र रखा हुआ है, जिसमें पुराने अरबी अक्षरों में शिलालेख मौजूद हैं। ये इस मस्जिद की प्राचीनता का सबूत भी माना जाता है। जब कोई यात्री इस मस्जिद के परिसर में जाता है तो वो शायद एक तरह से समय की गहराई में उतर जाता है, जहाँ अरब के रेगिस्तान की आस्था और साउथ इंडिया की मिट्टी की सुगंध एक साथ महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, भारत की पहली मस्जिद को लेकर जितनी श्रद्धा है उतनी ही बहस भी है। ये कहानी जो चेरामन पेरुमल की है, जिसे मैंने आपको सुनाया, जिन्होंने इस्लाम को अपनाया क्योंकि उन्होंने सपना देखा था और वो अरब की ओर निकल गए थे, ये सब सुनने में बहुत मोटिवेशनल लगता है, कानों को सुनाई देने में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जाहिर है कि इस कहानी के भी कुछ हिस्से लोक कथाओं पर बेस्ड हैं। हालांकि कहानी के कुछ हिस्सों के हिस्टोरिकल सबूत भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसको लेकर बहस चलती रहती है। सबसे पहले बात करें एविडेंस की। इस मस्जिद से जुड़ा सबसे पुराना प्रमाण एक ताम्रपत्र शिलालेख है, जो मलिक बिन दिनार के नाम से जुड़ा बताया जाता है। इस शिलालेख में उल्लेख है कि लोकल शासक ने अरब व्यापारियों को जमीन दान में दी थी ताकि वो धार्मिक स्थल बना सकें। यही वो जमीन मानी जाती है जहां चेरामन जुमा मस्जिद खड़ी की गई। ब्रिटिश काल के प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम लोगन ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में इस मस्जिद का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि केरल के अरब व्यापारियों और लोकल राजाओं के बीच अच्छे संबंध थे और यही वजह है कि अरब धार्मिक प्रभाव इस क्षेत्र में सबसे पहले देखने को मिलता है। इसके अलावा केन पनिक्कर जैसे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने भी माना है कि इस मस्जिद का निर्माण 7वीं सदी में हुआ होगा, या कम से कम उसी टाइम पीरियड में इस्लाम से कनेक्शन इस एरिया का हो चुका था। हालांकि दोस्तों, सभी इतिहासकार इससे एग्री नहीं करते। कुछ इतिहासकार इस कहानी को सिंबॉलिक मानते हैं। उनके हिसाब से चेरामन पेरुमल नाम के राजा का ऐतिहासिक अस्तित्व तो है, इससे कोई दो राय नहीं है, पर उनके अरब यात्रा करने या इस्लाम मानने के ठोस दस्तावेज नहीं मिलते। इतिहासकार सी गोपीनाथ राव और इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों का मानना है कि यह कहानी कि वो अरब गए और इस्लाम एक्सेप्ट किया, शायद बाद के मुस्लिम व्यापारियों ने लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में कल्चरल बॉन्ड को बनाने के लिए की होगी।
हालांकि फिर भी भले ही ये कहानी ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह से प्रमाणित ना होती हो, लेकिन ये कल्चरल कॉन्टैक्ट की गहराई को भी दर्शाता है। और फिर एएसआई ने भी इस मस्जिद को भारत की सबसे पुरानी एक्टिव मस्जिदों में से एक माना है। कई यात्रियों और अरब ग्रंथों में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मसलन अल बिरूनी और इब्न बतूता जैसे मुस्लिम यात्री केरल के तटीय व्यापार की प्रशंसा करते हैं। मालाबार कोस्ट पर अरब की ऐसी बस्तियां हैं मानो ये अरब का ही एक एक्सटेंशन है। ये कथन या ये स्टेटमेंट इस बात को कंफर्म करता है कि अरब व्यापारी यहाँ न केवल व्यापार करते थे, बल्कि कुछ लोग परमानेंटली बस भी चुके थे। फिर भी आज भी बहस जारी है कि क्या वास्तव में ये भारत की पहली मस्जिद थी, या तमिलनाडु के कयालपट्टनम, केरल के पलायूर या बारथंका की मस्जिदें भी उससे पुरानी मस्जिदें। अब इन प्रश्नों के तय जवाब शायद ही कभी मिल पाएंगे, लेकिन इतना तय है कि मालाबार तट ही भारत में इस्लाम का एंट्री गेट था। दोस्तों, चेरामन जुमा मस्जिद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसने 7वीं सदी से लेकर आज तक भारत में धार्मिक एकता और जो आर्किटेक्चरल की डाइवर्सिटी है उसकी परंपरा को जिंदा रखा है। ये केवल नमाज की जगह नहीं है, बल्कि इतिहास की एक जिंदा किताब है जो बताती है कि भारत में आर्किटेक्चर भी एक तरह के कम्युनिकेशन और को एग्जिस्टेंस की लैंग्वेज बोलती है। दोस्तों, चेरामन जुमा मस्जिद भले ही भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है, लेकिन इसके बाद भी साउथ इंडिया में कई और मस्जिदें हैं जो काफ़ी पुरानी हैं, जैसे कि मलिक दिनार मस्जिद। ये मस्जिद केरल के कासरगोड में मौजूद है। कहा जाता है कि इसे भी उन्हीं मलिक दिनार और उनके शिष्यों ने बनवाया था जिन्होंने चेरामन जुमा मस्जिद की स्थापना की। ये मस्जिद लगभग 7वीं-8वीं सदी में बनी थी और इसे इंडियाज़ सेकेंड ओल्डेस्ट मॉस्क भी माना जाता है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी पूरी तरह से केरल की पारंपरिक लकड़ी और टाइल की संरचना पर आधारित है। इसी तरह एक मस्जिद है मिश्कल मस्जिद, जो कि कोझिकोड यानी कालीकट में है। ये 14वीं सदी की ऐतिहासिक इमारत है। ये मस्जिद एक अरब व्यापारी मिश्कल द्वारा बनवाई गई थी और ये 4 मंजिला लकड़ी का जो स्ट्रक्चर है ये आज भी खड़ा है। खास बात यह है कि मिश्कल मस्जिद का स्ट्रक्चर 14वीं सदी का होने के बावजूद ट्रेडिशनल मस्जिद जैसा नहीं लगता, बल्कि ये मस्जिद केरल घर या नालुकट्टू यानी चारों तरफ बंद आंगन वाले घर की तरह दिखती है। ठीक इसी तरह से तमिलनाडु में कायालपट्टनम मस्जिद है और किलक्करे मस्जिद है जिसका जिक्र मिलता है। ये जगहें अरब व्यापारियों के इंपॉर्टेंट सेंटर थीं। लोकल राजाओं ने भी इन्हें प्रोटेक्शन दिया, जिससे ये मस्जिदें न केवल धार्मिक स्थल बनी बल्कि सी ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट का भी प्रतीक बन गई। नॉर्थ इंडिया में जब 12वीं-13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तब मस्जिदों को बनाने के ढंग में बहुत बड़ा बदलाव आया। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, जो कि 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ये मस्जिद दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मौजूद है और इसे नॉर्थ इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक माना जाता है। इस तरह दोस्तों, चेरामन मस्जिद के अलावा और भी कई बेहद पुरानी मस्जिदें भारत के दक्षिण और उत्तर में बनाई गई। एक और बात यहाँ नोट करने वाली है कि 629 ईस्वी के आसपास जब इस मस्जिद का निर्माण हुआ था, तब ना अरब आक्रांताओं का दौर था, ना किसी साम्राज्य का संघर्ष था, बल्कि ये उस समय की गवाही थी जब धर्म और ट्रेड एक साथ चलते थे, जब समुद्र रास्ते जोड़ता था और बांटता नहीं था। इतिहासकारों के हिसाब से मस्जिद भारत में इस्लाम के पीसफुल एंट्री का सबसे पहला और सबसे मेन साक्ष्य है, यानी सबूत है। इसके बाद सैकड़ों मस्जिदें बनी जिन्हें लोकल कला, आर्किटेक्चर और कल्चर को अपनाने की चीज़ें मिलती हैं। साउथ के लकड़ी के ढांचे से लेकर दिल्ली की पत्थर की इमारतों तक हर मस्जिद ने भारत की कहानी को आगे ही बढ़ाया है और उसी कड़ी में चेरामन जुमा मस्जिद जो है वो इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चेरामन जुमा मस्जिद की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।